नमस्कार दोस्तों। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल ओनली सनातन के द्वारा दी जा रही है। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के सौंदर्य प्रशासन आप आज जो खरीद रहे हो यह ब्रिटेन के दो भाई लीवर ब्रदर की कंपनी है, जिन्होंने 1998 में मेरठ के अंदर पहला कारखाना लगाया था। इस कारखाने में नहाने का साबुन बनाया नहीं, बल्कि लीवर ब्रदर्स ने अन्य देशों से साबुन लाकर यहाँ सप्लाई करते थे। आप यूँ कह सकते हैं कि भारत में साबुन से नहाने का प्रयोग 1898 में किया गया था, मगर यह साबुन सिर्फ अंग्रेज़ों को और राजा महाराजाओं को ही दिया जाता था। आम जनता तक इस साबुन को नहीं पहुंचने दिया जाता था। ब्रिटिश सेना में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्हें हर महीने एक साबुन दिया जाता था। भारत में कई बड़े व्यापारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उनमें से एक थे श्रीमान रतन टाटा जी के दादाजी जमशेद टाटा जी। उन्होंने इस कंपनी को टक्कर देने के लिए स्वदेशी कंपनी लाने की योजना बनाई, जिसके अंतर्गत प्रोडक्ट पर हर भारतीय का अधिकार हो। यही सोचकर उन्होंने मैसूर के शासक कृष्णा राजा वडियार से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप एक स्वदेशी फैक्ट्री लगाएं और एक फैक्ट्री में लगाता हूं। साबुन का फार्मूला मैं आपको देता हूं। तब मैसूर के राजा ने 1916 में बेंगलोर में मैसूर सैंडल साब कंपनी की स्थापना की और पहला स्वदेशी साबुन भारत में निर्मित किया। मगर उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध चल रहा था, इसीलिए इसकी बिक्री 1918 में हुई। इस साबुन की खासियत यह है कि अगर एक बार इससे कोई व्यक्ति नहा ले तो वह 2 दिन तक इस साबुन की महक और उसके शरीर से नहीं जाती, क्योंकि यह चंदन से बना साबुन है और आज भी ब्रिटेन की महारानी इसी साबुन से नहाती है। यह भारत का लग्जरी शाही साबुन है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में त्वचा संबंधी रोग फैला जिस था, इसी को ध्यान में रखकर 1998 में श्री जमशेद टाटा जी ने केरल में नीम का साबुन बनाया। उसके नाम बाद में हमाम पड़ा। जमशेद टाटा ने उस वक्त यह साबुन गरीबों को मुफ्त में बांटे थे, ताकि वह बीमारी से ठीक हो जाएं। दोस्तों, आज भी यही परिस्थिति है। चाइना द्वारा या अन्य देशों द्वारा ये जो महामारी फैली है, यह भी एक वातावरण दूषित वाला रोग है। दोस्तों, अब आइए वीडियो के मैसूर सैंडल साब और हमाम साबुन उस वक्त भारत में इतने ज़्यादा बिके कि लीवर ब्रदर कंपनी को उस वक्त लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो अंग्रेज़ों ने लीवर ब्रदर को बचाने के लिए इन साबुन पर रोक लगा दी थी। अंग्रेज़ों का यह प्लान सफल नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपनी सेना और उनके परिवारों के लिए लीवर ब्रदर के साबुन को अनिवार्य कर दिया। लीवर ब्रदर के लिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा था, इसलिए उसने भी भारत से ही साबुन बनाने का काम शुरू किया और उसके बाद ब्रिटिश सेना की मदद से अपना प्रचार करवाया, अपने घाटे की भरपाई की। मगर 1931 में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद फिर से लोगों में स्वदेशी की तरफ एक स्थिति बनी और यह दोनों साबुन इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत से एक्सपोर्ट होने लग गए। जमशेद टाटा दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, इसीलिए उनके 4 सपने थे। पहला, स्टील का कारखाना भारत में लगाना। दूसरा, आवागमन के साधन के लिए बनाना। तीसरा, पानी से बिजली बनाना। और चौथा, होटल बनाना। मगर जमशेद जी अपनी उम्र में सिर्फ एक ही सपना पूरा कर सके थे, वह था होटल बनाना, जो आज भी मुंबई में ताज होटल के नाम से विख्यात है। यह देश का पहला होटल है जिसमें बिजली थी। हर कमरे में पंखे अमेरिका से मंगा कर लगाए गए थे। यह होटल भी जिद की वजह से बनाया था। श्री जमशेद टाटा जी ने विदेश से गए तो उन्हें होटल में नहीं रुकने दिया गया था, क्योंकि वह भारतीय काले इंसान थे और होटल अंग्रेज़ों गौरव का था। मजबूरीवश उन्होंने विदेश में सड़कों पर सोना पड़ा। 12 दिन विदेश में रुकने के बाद भारत आकर उन्होंने सर्वप्रथम होटल बनाया। जमशेद टाटा जी के बाकी के तीनों सपनों
को उनके बेटों ने और पोतों ने पूरे किए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दर्द की कोई गोली नहीं थी। जमशेद टाटा जी ने चाइना से अफीम मंगवाकर अंग्रेज़ों को दी थी। जमशेद टाटा जी ने लीगल तरीके से भारत में पहले अफीम आयात करने के वाले पहले व्यक्ति बने थे। इसके बाद इसी अफीम से दर्दनाशक निवारक गोलियां बनी और भारत में अफीम पैदा होने लगी। इसका भी श्रेय श्री जमशेद टाटा जी को ही जाता है। लोग चाहे रामदेव बाबा का मजाक उड़ाए, मगर सत्य तो यह है कि जमशेद टाटा जी के बाद विदेशी कंपनियों को टक्कर देने की बात बाबा रामदेव ने की थी। भारत में पहली कार भी जमशेद टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में पहला आवागमन का साधन बस और ट्रक टाटा ने ही भारत को दिया है। जब भी भारत में संकट आता है तब भारत के व्यापारी और भारतीय कंपनियां ही मदद के लिए आगे आती है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी का कम से कम प्रयोग करें और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। अधिक जानकारी के लिए आप श्री राजीव दीक्षित जी, जो एक पूजनीय संत है, उनके विचारों को सुनिए और YouTube चैनल पर सर्च कीजिए क्या हमारे देश में भारतीय प्रोडक्ट है, स्वदेशी है, और राजीव दीक्षित जी के विचारों को ज़रूर सुनिए, उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों धन्यवाद। हमारे द्वारा जानकारी दी गई कुछ भी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।